लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने आज जो ये 2 प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब माता लक्ष्मी वचन देते हुए कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, किसी गांव में एक भागीरथ नाम का पंडित अपनी पत्नी धारणी के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता है। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देवयानी का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चल कर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े।